और बच्चों अब सेल के विद्युत वाहक बल सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको हम E से दर्शाते हैं और E बराबर होता है W/Q। एक तो ये सूत्र बन सकता है। और बच्चों यहां पर Q बराबर कितना होता है I/T होता है। इस सूत्र को यहां पे रखोगे तो विद्युत वाहक बल E बराबर W/ कितना हो जाएगा I/T। ये एक सूत्र बन सकता है। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं स्मॉल r से। तो स्मॉल r बराबर कितना होता है कैपिटल R ब्रैकेट होता है E/V-1। एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का यह सूत्र होता है। E का मतलब यहाँ पे क्या होता है विद्युत वाहक बल है, V का मतलब विभवांतर है, R का मतलब प्रतिरोध है और स्मॉल r का मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का एक और सूत्र होता है बच्चों R बराबर E-V होता है I। एक ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इन पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए। चलो बच्चों अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर है 8 वोल्ट। इससे 2 एम्पीयर की धारा लेने पर इसका विभवांतर 6 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास कोई एक सेल है, ऐसा कोई एक सेल है और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है E बराबर प्रश्न में देके रखा है 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, और इस 8 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन किससे है एक परिपथ से है। तो समझ लो यहां पर अपन ने कोई एक परिपथ लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव और यहां पर सेल का क्या है स्विच है। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न में क्या बोल रहा है एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में, मतलब जब इससे धारा नहीं ले रहे तब विद्युत वाहक बल है 8 वोल्ट। और जैसे ही परिपथ से धारा ली, मतलब स्विच को जैसे ही तुमने ऑन किया तो इस परिपथ में धारा बही। तो कितनी धारा बही? तो धारा बही है 2 एम्पियर की। तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहां का जो विद्युत वाहक बल है वो 6 वोल्ट रह जाता है। माने अब यहां पर जो विद्युत वाहक बल बना जब स्विच को ऑन किया तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल मतलब अब जो विभवांतर है V बराबर कितना 6 वोल्ट हो जाता है। बोलो प्रश्न क्लियर है क्या? एक बैटरी थी उसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट था। खुला परिपथ मतलब जब सेल से धारा नहीं ली रहे हैं उस टाइम पे 8 वोल्ट है। स्विच को ऑन किया 2 एम्पियर की धारा बही तो प्रतिरोध ने कुछ विद्युत वाहक बल का यूज कर लिया होगा, है ना। किचन में तुम जाओगे लड्डू पेड़ा बनेंगे तो कुछ तो खाओगे, तो कुछ तो वैल्यू कम कर दोगे। मम्मी ने जो बनाया उसकी वैल्यू तो कुछ कम कर दोगे। ऐसे यहाँ पर 8 वोल्ट का विभवांतर था, प्रतिरोध बैठा था, गपाक से कुछ खा लिया, 2 वोल्ट का विभव क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया। तो अब करना क्या है? तो अपन को सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होगा ये अपन को ज्ञात करना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना होता है E-V होता है I। ये तो हो गया सूत्र। अब इस सूत्र में मान रखें, तो इस सूत्र में मान रखोगे तो कितना हो जाएगा R बराबर विद्युत वाहक बल है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 जो कि खर्च होके बचा है कितना 6, तो यहाँ पे 6। धारा कितनी बह रही 2 एम्पियर की, तो ये 2। तो R बराबर 8 में से 6 गए सो 2 बटे कितना 2, 2 से 2 कट गया। तो R बराबर कितना आ गया 1 और प्रतिरोध है तो इसका मात्रक होता है O। बोलो समझ में आया क्या? ओके, अगले क्वेश्चन के लिए चलें। अगला क्वेश्चन नोट करना है, इसको मिटा दूं मैं। डिकचिक 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 डिकचिक, ये बैकग्राउंड म्यूजिक। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों। एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है।
मतलब एक बैटरी है अपने पास, ये एक प्यारी सी बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसको क्या करना है, एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देना है। अब बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना दे के रखा है अपन को, 40 वोल्ट दे के रखा है, प्रश्न में 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये किया अपन ने, स्विच को लगा दिया कि, ठीक है, और प्रतिरोध का मान अपन को दे के रखा है कितना, प्रतिरोध का मान दे के रखा है कितना, 9 ओम, मतलब प्रतिरोध है 9 ओम, 9 ओम का प्रतिरोध है। अब देखो 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, मतलब जैसे ही परिपथ की पूरा किया, स्विच को ऑन किया तो इसमें बही होगी धारा, तो इसका जो विभवांतर है वो 40 से घट के 30 वोल्ट रह जाता है, 30 वोल्ट रह जाता है, ठीक है। तो हमें भैया ज्ञात क्या करना है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ससुरा ये जो सेल लगा है ना, ये जो सेल लगा है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा ये तुम्हें ज्ञात करना है। तो बेटा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट E/V-1। तो R बराबर बाहर का प्रतिरोध कितना है, 9 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। विद्युत वाहक बल बैटरी का कितना है बेटा, 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसे प्रतिरोध ने विभव का मान कितना कर दिया, 40 से घटा के 30 कर दिया है, माइनस कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना बचा, 4/3 माइनस 1। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा कितना, 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया कितना हो गया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना निकला बेटा, 3 ओम निकला, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।